ओम। हम क्या खाएं, घास या मांस? तीसरी वार्ता। जीव के लक्षण। लाला तसल्ली राम। पंडित चंद्रदेव जी नमस्ते। चंद्रदेव नमस्ते लाला जी, चित्त प्रसन्न है? तसल्ली राम दया है, लीजिए आज विचार आरंभ कीजिए। मैं आज कई मित्रों को लाया हूँ। मौलवी कबीर बख्श भी है और सेठ लल्लू मल भी, पंडित रामशरण भी और ठाकुर अभ्युदय सिंह जी भी। चंद्रदेव अच्छा है, आइए विचार आरंभ हो। आप सब यह तो जानते ही है कि प्रश्न क्या है। बात यहाँ से चली है कि मांस खाना चाहिए या नहीं। यह है मुख्य प्रश्न। इस प्रश्न पर विचार करने के लिए 4 और प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। सेठ लल्लूमल भाई, हम प्रश्न वश्न तो जानते नहीं, एक बात जानते हैं कि किसी बेचारे की जान लेना अच्छा नहीं। ठाकुर अभ्युदय सिंह सेठ जी ऐसा क्यों कहते हो? हम तो बकरा ही मार कर खाते हैं, आप तो आदमियों को चट कर जाते हैं। एक बार जिसने आपसे कर्ज ले लिया उसकी 7 पीढ़ी आपके ब्याज के बोझ से सिसक सिसक कर मर जाती है। क्या यह हिंसा नहीं है? सेठ जी ब्याज और बकरे के वध में भेद है। हम किसी के घर उधार देने जाते हैं, जब 10 बाज गरज पड़ती है तो लोग नाक रगड़ते हैं, खुशामद करते हैं, तभी हम उधार देते हैं। क्या हम आपसे रुपए की ब्याज भी न लें? आप अपने मकान का किराया लेते हैं या नहीं? खेत लगान पर उठाते हैं या नहीं? और यदि कोई मकान का किराया या लगान न चुकावे तो उस पर नालिश करते हैं या नहीं? जो उधार लेकर देना नहीं जानता वही तो ब्याज के पंजे में फंसता है। जो हमारा ऋण समय पर चुका देता है उसको तो कष्ट नहीं होता। चंद्रदेव देखिए लाला जी, इस प्रकार तो बात का बतंगड़ हो जाएगा और किसी परिणाम पर नहीं पहुंचेंगे। आयु भर वाद प्रतिवाद होता रहे, लाभ क्या? कल लाला तसल्ली राम जी से यह निश्चित हुआ था कि एक एक प्रश्न पर अलग अलग बातचीत होगी। आज तो केवल एक ही प्रश्न पर विचार होना है कि जीव क्या है। इसके विवेचना के पश्चात यह निश्चित हो सकेगा कि सजीव कौन है और निर्जीव कौन। कबीर बख्श पंडित जी आप ठीक कहते हैं, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना चाहिए। कई सवालों को मिला देने से गड़बड़ हो जाती है। हमारे यहाँ 2 तरह के जानदार माने गए हैं। एक हैवान नातिक अर्थात बोलने वाला प्राणी जैसे मनुष्य, और दूसरा हैवान मुतलक जैसे बैल, गाय, परिंदा। अगरचे बैल गाय जानदार है तो भी उसमें रूह अर्थात जीव नहीं है। इंसान अर्थात आदमी में रूह है। पंडित रामशरण जी क्या बकरा, भेड़, कुत्ते, बिल्ली में रूह नहीं मानते? कबीर नहीं। राम तो मरने के पीछे इनका क्या होता है? कबीर कुछ नहीं, इनकी जिंदगी यही खत्म हो जाती है। राम तो क्या वे स्वर्ग या नरक को नहीं जाते? कबीर जाए कौन, उनमें रूह ही नहीं तो दोजख और बहिश्त का सवाल ही नहीं उठता। राम तभी आप इनको मारने में पाप नहीं गिनते? कबीर ठीक कहा, ये तो खुदा ने हमारे खाने के लिए ही बनाए हैं। पंडित जी क्या आप समझते हैं कि बकरा भी नरक या स्वर्ग में जाता है? राम हम तो यह मानते हैं कि मरने के पश्चात जीव किसी भी योनि में जा सकता है, जैसे उसके कर्म होंगे वैसी ही योनि मिलेगी। कबीर हम पुनर्जन्म नहीं मानते। चंद्रदेव फिर हम अपने विषय से बाहर होते जा रहे हैं। विषय यह था कि जीव क्या है। मौलवी साहब आप ही बतावें, चाहे कोई हैवान नातिक हो या चाहे हैवान मुतलक, है तो हैवान अर्थात जीवधारी। अब देखना चाहिए कि उसको हैवान क्यों कहते हैं, उसमें हैवान के क्या गुण है। कुत्ता हैवान अर्थात सजीव है और ईंट बेजान चीज है,
कौन सा लक्षण है जो कुत्ते को हैवान और ईंट को बेजान बताता है? कबीर, इस बात को तो अल्लाह ही जानता है। खुदा की बातें खुदा ही जाने, हम बंदों को क्या ताब कि उसके राज रहस्य को समझ सके। चंद्रदेव, मौलवी साहब, हर एक बात को आप अल्लाह पर तो नहीं छोड़ सकते। अल्लाह ने बुद्धि दी है, उसको लगाना हमारा काम है। कल्पना कीजिए कि हम एक अज्ञात और अपरिचित टापू में जाते हैं। वहाँ कोई ऐसा विचित्र जंतु मिलता है जिसको हमने कभी देखा नहीं देखा, न आपकी कुरान शरीफ में उसका उल्लेख है। आप कैसे मालूम करेंगे कि वह जानदार है या बेजान? कबीर, ये जानना कौन मुश्किल है। उसके हरकत सकनात चाल ढाल से पता चलता है कि यह जानदार है या यह बेजान। चंद्रदेव, फिर उसको अल्लाह पर क्यों छोड़ते हैं? उन्हीं हरकत सकनात को देखिए, जीव के लक्षण मालूम हो जाएंगे। हमारे शास्त्र में जीव के 6 चिन्ह लिखे हैं: सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान। जिसमें यह 6 चीजें पाए जाए वह जीव है। कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, मछली, कीड़े मकोड़े, इन सब में ऐसी गति पाई जाती है जिससे पता चलता है कि उनमें सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान और प्रयत्न है। इसलिए हम उनको सजीव कहते हैं। कबीर, तो क्या उनमें वही रूह है जो आदमी में है? चंद्रदेव, लक्षणों से तो यही प्रतीत होता है। यूं तो आदमियों में भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं की बुद्धि होती है। जंगली लोग बुद्धिहीन होते हैं और सभ्य लोगों को ज्ञान होता है, परंतु ज्ञान तो है ही। कुत्ते बिल्ली अपने स्वामी को पहचानते और उसका बुद्धिपूर्वक कार्य करते हैं, उनमें विवेक है। यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़ों तक में भी विवेक है। बिना विवेक के वह कार्य नहीं कर सकते। चींटियों की बुद्धि को देखकर आश्चर्य होता है। इसी प्रकार बहुत छोटे जंतु भी हैं जिनकी गति हमको खाली आंख से दिखाई नहीं पड़ती, परंतु उनमें गति है अवश्य और ज्ञान भी है। ठाकुर अभ्युदय सिंह, बात तो ठीक है। मौलवी साहब, आपको भी मान लेना चाहिए कि जानवरों में तमीज अर्थात विवेक बुद्धि होती है। यदि कोई बैल या भैंसों को मारने लगता है तो आप भी कहते हैं कैसा बेरहम कसाई है, इसको दया नहीं आती। इससे प्रतीत होता है कि आपका मन भी यही गवाही देता है कि जानवरों में रूह है। आप अपने घोड़े को पुचकारते हैं और वह प्यार से आपको देखकर हिनहिनाता है। यही तो बुद्धि का लक्षण है। कबीर, बुद्धि तो है पर रूह नहीं। ऐसी रूह नहीं जिसको इंसानी रूह कह सके। चंद्रदेव, इसका क्या अर्थ? यह तो बड़ी भोंडी बात हुई। जब लक्षण मिल गए तो रूह मानने में क्या कसर रह गई? आपके कुरान में लिखा है कि खुदा ने कुछ दुष्टों को दंड देकर उनकी शक्ल मसख विकृत कर दी और बंदर एवं सुअर बना दिया। इससे स्पष्ट है कि बंदरों में रूह है। सेठ, हाँ, हमने मान लिया कि जानवरों में जीव है और उनको सुख दुख उसी प्रकार होता है जैसे मनुष्य को। ठाकुर अभ्युदय सिंह, इतना तो हम भी मानते हैं, परंतु सुख दुख से क्या होता है? बिना किसी को दुख दिए हम गुजारा नहीं कर सकते। चंद्रदेव, इस प्रश्न को फिर उठावेंगे। आज तो केवल यही देखना है कि जीव के लक्षण क्या है। जिस बेंच पर हम लोग बैठे हैं वह जड़ अर्थात निर्जीव है, चेतन नहीं। वह गाय जो आपके सामने उस खेत में चर रही है चेतन है, जड़ नहीं। बेंच पर आप क्रोध करें, उसको आंखें दिखाएं, उस पर चिल्लाएं, वह टस से मस नहीं होती। गाय की ओर लाठी दिखाइए, वो भागने का यत्न करेगी। जब कुत्ता खरगोश के पीछे दौड़ता है तो खरगोश जान बचाने के लिए अनेक यत्न करता है। यह दूसरी बात है कि सफल हो या न हो, अतः सिद्ध है कि इन पशुओं में जीव है। किसी कवि ने कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम,
अर्थात खाना, सोना, डरना और स्त्री पुरुष का संयोग यह मनुष्यों और जानवरों में एक सा पाया जाता है। लाला तसल्ली राम: पंडित जी, आज इतना विचार हो गया, हम सबको माननीय है। अब घर चलिए, नोन तिल की फिक्र भी तो करनी है, नहीं तो घर वाली कोसेगी कि कहाँ गप्पा लड़ाते रहे। कल फिर इस स्थान पर विचार होगा, आप सब भी आइएगा। कबीर बख्श: जरूर जरूर, बहस दिलचस्प है। मैं भी सोचूंगा और अपने दोस्तों से भी मशवरा करूंगा। सादी साहब ने लिखा है कि इल्म बेबहस बेकार है। हमको जरूर इन मसलों पर, विषयों पर गौर विचार करना चाहिए।